Dr. Nas, an Ayurvedic practitioner, a yoga practitioner, diet and lifestyle expert, and a counselor. Today, we are going to talk about PCOD. So, PCOD talk, hormonal imbalance, irregular periods, PCOD, cyst, obesity. This is a video for all women's health. We'll talk about all these things. चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. I'll try to make this video both in English and Hindi and Urdu mixed language so that it is easy for all to understand. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ PCOD और PCOS. आखिर ये PCOD और PCOS होता क्या है? ये इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम विद हॉर्मोन्स विच इफेक्ट्स वुमेन एट द चाइल्ड बेयरिंग एज. जब आपकी उम्र 15 से 44 के बीच की होती है तो ये सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है. ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ओवरीज़ का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर ओवरीज़ के ऊपर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है. नॉर्मल साइज़ जो ओवरी का होता है वो 2.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 1.5 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है और 0.6 to 1 सेंटीमीटर थिक होती है. तो नॉर्मल से जो है वो चेंज हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाएगा और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, ये अगर हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो हमें किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट डालेगा. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ख़राब करेगा. हमारा जो रेगुलर पीरियड साइकिल है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा और हमारे ओव्यूलेशन को हैम्पर करेगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया PCOD PCOS होता क्या है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब इसमें आपको कंफर्म नहीं होता रिपोर्ट्स के थ्रू कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको हम PCOD कहते हैं वो हो गया है. मतलब आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ कि इट इज़ अ स्टार्टिंग फेज़. देन जब आप दोबारा से अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें अगर क्लियर हो गया है कि आपकी दोनों ओवरीज पर पॉली मतलब दोनों ओवरीज पर सिस्ट है तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आपको PCOD है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसके कॉजेज़ क्या हैं. हर डिज़ीज़ के रीजंस होते हैं, कॉजेज़ होते हैं. इसके कॉजेज़ कई बार जेनेटिक हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं. जेनेटिक मतलब आपके घर में पहले किसी को ये प्रॉब्लम है, डायग्नोज ज़रूर ना हुआ हो मगर किसी को थी तो आपको हो सकता है. या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो बॉडी का जो इंसुलिन बन रहा है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है बॉडी. ठीक है, उसका रीज़न क्या हो सकता है. आप हार्मोनल पिल्स या इस तरह की कोई चीज़ें लेते हो या आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जिसकी वजह से फर्दर आपको ओबेसिटी, आपको मोटापा हो सकता है. और आप हाई रिस्क, जितने भी PCOD के पेशेंट हैं हाई रिस्क में रहते हैं कि उनको फर्दर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है. और फर्दर इन्फ्लेमेशन, बॉडी में दाह जिसे कहते हैं, है ना. फीमेल ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, यहाँ पर जलन जैसा महसूस दे रहा है, पेन हो रहा है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आगे देखने के लिए मिलती हैं. उसके बाद आते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम्स वो चीज़ होती है जो आप खुद से अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं. इरेगुलर पीरियड्स, सब फीमेल्स जिनको PCOD PCOS है ज़रूरी नहीं है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर आएँ. आपके पीरियड्स डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट चीज़ देखी गई हैं. इरेगुलर, किसी के पीरियड्स रेगुलर भी रहते हैं और किसी के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए कुछ फीमेल्स PCOD होते हुए भी आराम से कंसीव कर लेती हैं. हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, हेयर ग्रोथ हो सकते हैं आपको बॉडी पर, मतलब मेल जो पैटर्न होता है उस तरह से हेयर ग्रोथ्स आ सकते हैं आपको. एक्ने प्रॉब्लम हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन, हेडेक हो सकता है, पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स और ब्लोटिंग, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, फर्टिलिटी इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और बॉडी का इमेज जो है, आपका पोस्चर है वो सब गड़बड़ा सकता है. ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप खुद से आपको फील होंगे. साइन वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपको देखकर बताएगा. साइन, डॉक्टर काफ़ी सारी चीज़ें देखकर आपकी बॉडी को फिजिकली डायग्नोज करेगा और आपको बताएगा कि आपको PCOD कंफर्म करेगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके. ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है आपका ब्लड प्रेशर, आपका स्किन और आपकी हेयर ग्रोथ देखकर, फेशियल हेयर ग्रोथ देखकर ये सब चीज़ें देखते हैं. उसके बाद आता है आपका
investigations. Now proceeding towards the investigation, we have talked about physical examination. Physical examination जो आपका डॉक्टर करेगा, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोलेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हार्मोनल टेस्ट, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसमें आपका FSH जो आपकी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन वो जो है वो रेज़ हो जाता है नॉर्मल से। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होगा वो भी रेज़ मिलेगा। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। और ईस्ट्रोजन ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड्स के लिए, और ये भी हाई मात्रा या ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन SHBG लोअर देन नॉर्मल ये आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको रिपोर्ट में देखने के लिए मिलती हैं, जो आपके डॉक्टर जो है देख करके आपको कंफर्म करते हैं कि आपको PCOD या PCOS प्रॉब्लम हो गई या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। ये रिपोर्ट्स हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी कराई जाती है, हार्मोनल टेस्ट, ओके। उसके बाद आता है आपका AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये भी इंक्रीज़ हो जाता है कई बार और कई बार डिक्रीज़ हो जाता है। अगर इंक्रीज़ है, ये पिकॉस में इंक्रीज़ हो जाता है। और ये हमारा क्या चीज़ शो करता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन आपकी ओवरीज़ की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउ वेल योर ओवरीज आर वर्किंग, ठीक है। अगर AMH टेस्ट कोई कराने के लिए बोल रहा है तो वो देखना चाह रहा है आपका फिजिशियन कि इस टेस्ट के थ्रू कि आपकी ओवरीज किस तरह से काम कर रही हैं। अगर नहीं ये प्रॉपर है तो, या कम है तो, या ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, तो दोनों ही चीज़ गड़बड़ है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड चेक होगा, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस होती हैं, इसलिए ये टेस्ट कराया जाता है। ग्लूकोज टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाई रिस्क में रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ के ज़्यादातर पिकॉज के पेशेंट, तो ये भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। इंसुलिन टेस्ट, ये फिर से आपका शुगर लेवल के लिए ही, ये डायबिटीज़ के लिए आपको कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद HCG जो है ह्यूमन कॉर्निक गोनाडोट्रोफिन, ये जो है ये भी टेस्ट आपको कराया जाता है, बट डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें कराया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो आपका हार्मोनल टेस्ट हो गया है। इसके अलावा जो नॉर्मल कॉमनली डॉक्टर्स जो टेस्ट कराते हैं वो है आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में आपको यूट्रस की लाइनिंग देखने के लिए मिलती है, ओवरीज का साइज़ देखने के लिए मिलता है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए, कोई सिस्ट तो नहीं है, थिकनेस कितना है यूट्रस की लाइनिंग का, ये सब रूल आउट करने के लिए आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी पता लग सकता है कि आपको PCOD PCOS है या नहीं है। पेल्विक एग्जामिनेशन करता है आपका डॉक्टर आपका वजाइना को, सर्विक्स को, यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब्स को, ओवरीज को, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि इन्वेस्टिगेशन और फिज़िकल एग्जामिनेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। फिज़िकल एग्जामिनेशन आपका डॉक्टर आप क्लिनिक में जब उनके पास जाके बैठेंगे तो आपका चेक करेगा, ये मैंने पहले बताया, एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपका बॉडी मास कितना है, स्किन कैसा है, हेयर ग्रोथ पैटर्न कैसा है, एक्ने है क्या, डिस्कलरेशन है क्या, ये सब चीज़ें चेक करेगा। फिर आपका वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, उन सबको पल्पेट कर सकते हैं, देख सकता है, ये इसके लिए एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके साथ कई बार आपको ये प्रॉब्लम होने के साथ साथ सर्विक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें सर्विक्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो हम सर्विसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। किसी को मल्टीपल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाते हैं, साथ में एंडोमेट्रोसिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो इससे थोड़ा अलग हो गया है, बट इसी के ही कॉम्प्लिकेशंस हैं वो, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं हम ट्रीटमेंट पर, ठीक है। What are the treatment for PCOD or PCOS और hormonal imbalance और irregular periods और cyst और obesity, ठीक है। ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, these things are interlinked। तो आपके किचन में ऐसे कौन से स्पाइसेस, कौन से सीड्स, कौन से नट्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके, ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप खुद से जज नहीं कर सकते कि आपको कितना लेना है, कैसे लेना है, प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन और अ डॉक्टर। अपने साथ अगर पीसीओडी पीसीओएस आपको कंफर्म हो गया है तो प्लीज़ डोंट डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक सिनेमन, जिसको आप बोलते दालचीनी बोलते हैं। देन यू कैन टेक क्यूमिन, आपके किचन में ज़ीरा जो होता है, काला ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा दोनों काम आता है। नेक्स्ट इज़ योर जिंजर, जिसको अदरक बोलते हैं। नाइजेला सीड्स, जिसको आप कलौंजी बोलते हैं। पिपरमिंट, ये पिपरमिंट जो होती है ये चाय बनती है इसकी, ये आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, सबके किचन में अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं आपके फिग, ड्राई जो है ये ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और कहीं जगह पर आपको इसको फॉरेन कंट्रीज़ में आपको वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसको हम अंजीर बोलते हैं। नेक्स्ट वॉलनट, अखरोट, आलमंड, बादाम, फ्लैक्स सीड, जिसको हम अलसी के बीज बोलते हैं, पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, सेसमेन सीड, तिल, काले तिल या सफ़ेद तिल, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, सबके लिए ट्रीटमेंट एक जैसा कभी नहीं होता। आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको पता लगे कि आप अपने खाने में, रोज़ाना के मील में इन सबको इंक्लूड करें और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आयुर्वेदिक हर्ब्स। जो हर्ब्स इसमें यूज़ आप कर सकते हैं वो है शतावरी, अश्वगंधा, पुत्रजीवक, कांचनार, गुगल एंड त्रिफला। अगर आप इन हर्ब्स का यूज़ करेंगे तो आप अपना प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, विदाउट द गाइडेंस या बिना किसी फिजिशियन की हेल्प के आप इनको बिल्कुल ना लें। ठीक है, एक फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनकी गाइडेंस में ही अपना पीसीओडी क्योर करने की कोशिश करें। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि विदाउट फिजिशियन आप ये ठीक कर पाएंगे तो सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और वो आपको 80% हेल्प आउट ज़रूर करेगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको अपने फिजिशियन की सलाह लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ऑयल, कौन कौन से ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको मसाज भी करनी होगी। ठीक है, तो कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं फर्टिलिटी बूस्ट अप करने के लिए। जर्मेनियम ऑयल, फेनल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रोज़ ऑयल, कैलेंडुला ऑयल एंड यूकलिप्टस ऑयल एंड द वेरी कॉमन ऑयल इज़ कैस्टर ऑयल। जो अरंडी का तेल होता है वो सभी के घर में ज़्यादातर मौजूद होता है। ये बात हुई है ट्रीटमेंट की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मिथ, ऐसी कौन सी बातें हैं जो असल में सच नहीं है और पीसीओडी पीसीओएस के बारे में सोशल मीडिया पर आपको सुनने के लिए, ये एक दूसरे से आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता, ज़िंदगी भर आपको इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। नो, ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। येस, इट इज़ राइट दैट इट रिवर्सिबल, ये रिलैप्स करती है प्रॉब्लम। अगर आप इसको सही से आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आप वही चीज़ें रूट कॉज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको दोबारा से हो सकती है। तो हमेशा आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें और स्ट्रेस फ्री रहें। नाउ आप अपना हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे आप उसकी तरफ स्टेप कर सकते हो। ठीक है, I am trying to make a single video for complete solution of PCOD and PCOS, hormonal issue, everything. So इसको implement करिएगा, अच्छे से समझिएगा, and if you have any query you can ask. What you should do, don't change your मील प्लान अगेन एंड अगेन। अगर आप कोई मील प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसे लंबे समय तक फॉलो करें। डोंट डू डाइटिंग बिल्कुल मत करें। एलिमिनेट प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम योर किचन, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें। लर्न अबाउट गुड फूड्स एंड बेस्ट फूड फॉर योर हेल्थ इशू। ओके, एन्जॉय योर फेवरेट फूड्स इन मॉडरेट वे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है उसको खाना बंद ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से आपको बोल देते हैं, कोई नई डाइट अगर आपने कहीं देखी है, क्योंकि जो लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं वो सोचते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। हम हमेशा ध्यान रखिए, ये बीमारी ऐसी नहीं है। सबसे पहले ये बीमारी नहीं है। ठीक है,
एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक। आप ही ने इसको जन्म दिया है, अपनी बॉडी में जगह दी है आपने इसको, तो आप खुद इसे ठीक करेंगे। इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 80% क्योर है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। डोंट स्टार्ट न्यू डाइट अगेन एंड अगेन। आपने कोई अपनी बॉडी पर किसी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं अपने लिए, तो उसे थोड़ा फॉलो करिए और उसके बाद उसके रिजल्ट आने दीजिए। इट टेक राउंड अबाउट 21 days टू फॉर अ डाइट, फॉर अ मेडिसिन, फॉर एनीथिंग। जो आपकी बॉडी पर 21 दिन लगते हैं रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, सब्र करिए, सब्र बहुत लाजमी है इसमें, ठीक है। One most important thing is that don't try to completely change your lifestyle at once. एक ही दिन में आप अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश मत करें, धीमे धीमे जाएं, स्टेप बाय स्टेप, ओके। एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर हमें पीसीओडी पीसीओएस है तो क्या हमें ग्लूटेन फ्री ही डाइट लेनी पड़ेगी? नो, इट इज़ नॉट मस्ट फॉर ऑल। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ओबेसिटी नहीं होती है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। इनफैक्ट उनकी बॉडी में वेट ज़्यादा होने की बजाय वेट कम होने लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, ठीक है। आपकी सिवियरिटी किस टाइप की है, आपको किस टाइप का पिकॉस या पिकॉड हुआ है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, हर किसी में रूट कॉज अलग होता है। तो इसीलिए आपको फिर से बोल रहे हैं, एक फिजिशियन की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, ओके। एंड ऑलवेज लर्न टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड क्रेविंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिकॉस और पिकॉट के पेशेंट्स, इनफैक्ट हार्मोनल इम्बेलेंस के पेशेंट्स को डिस्टर्ब करती है। उन्हें बार बार भूख लगती है, ठीक है। आपने पेट भर खाना खा लिया है, उसके बाद आपको जो भूख लग रही है और आपका रोटी खाने का मन नहीं है, दैट इज़ क्रेविंग, नॉट हंगर। आपको भूख नहीं लग रही है, आपको क्रेविंग हो रही है। उस क्रेविंग को सप्रेस करने के लिए आप जो है कोशिश करें कि ऐसी चीज़ लें जो आपका फ़ैट को बढ़ाए नहीं। जैसे आप फॉक्सनट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, या आप कोई ड्रिंक ले सकते हैं, हेल्दी ड्रिंक, जैसे एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आप आंवला जूस ले सकते हैं। बट आंवला जूस आप 5 बजे के बाद ना लें, वो आपको गले को आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Always remember, eating without guidance or direction can hamper your health and can worse your PCOS or PCOD or your health issue. So hope this video will be helpful for all of you. If yes, kindly share with your friends and suggest me what kind of a new video you want from my side. Till then, take care, see you soon, bye bye, stay home, stay safe.